गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 2 सेशन 1। यूनिट 2 हमारा है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका सेशन 1 है। हम उसके सेशन 1 का स्टार्ट करेंगे आज से। इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन, कि हमारी कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। अब रिटन कम्युनिकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम किसी को कोई भी मैसेज रिटन फॉर्म में देते हैं तो वो एक प्रूफ भी रहता है और एक लाइफ लॉन्ग आपके पास एक मटेरियल भी रहता है कि आपको जब भी वो चीज़ देखनी होगी तो आप उसको इजीली देख सकते हो। और ओरल कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओरल कम्युनिकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक काम को अगर हम रिटन फॉर्म में करने लगेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम कंज्यूम के साथ साथ हमारा कुछ चीज़ें जो 1 सेकंड की होंगी तो वो हमें रिटर्न में अगर कन्वर्ट करके देते हैं तो वो 5 मिनट की हो जाएंगी। तो इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स में। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग कस्टमर केयर एंड आल्सो लर्न द एसेंस ऑफ गुड रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन होता क्या है। Communication is simply the act of transferring information from one place to another place. Although this is simple definition, ये एक simple definition है। हम लेमन लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, जैसे हम आपस में बात करते हैं वो कम्युनिकेशन है। ये हमारा एक मैसेज दूसरे बंदे तक पहुंच रहा है, वो एक हमारा एक सिंपल कम्युनिकेशन है। When we think about how we may communicate, the subject becomes a lot more complex। कि हम कम्युनिकेशन में हम जो सब्जेक्ट में या कहीं और चीज़ें पढ़ते हैं कम्युनिकेशन में, उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन है कि जब हम हमारे कोई भी चीज़ हम बात कर रहे हैं या कोई अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं ईमेल से या ओरल मैसेज या रिटन मैसेज, तो वो है कम्युनिकेशन। जैसे फ़ेस टू फेस कोई हम बात कर रहे हैं, क्लास में लेक्चर होता है वो कम्युनिकेशन है, या फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं वो कम्युनिकेशन है। There are various categories of communication and more than one may occur at point of the time। और बहुत सारे कैटेगरीज हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं कम्युनिकेशन की। फर्स्ट, स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे हम बात कर रहे हैं, या वर्बल होती है जब हम सिर्फ एक बात करते हैं वर्बली, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, ये भी एक कैटेगरी है कम्युनिकेशन की। टेलीफोनिकली हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, रेडियो के थ्रू हम कुछ चीज़ें सुनते हैं या टीवी में कुछ देखते हैं, या अदर मीडिया जैसे कि सोशल मीडिया। जैसे हम सोशल मीडिया में कोई न्यूज़ देखते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया में मिलती है, या आप किसी को मैसेज करते हो, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है, वो भी एक कैटेगरी है कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, हाउ वी ड्रेस। मतलब कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें हमारी बात के साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज भी मैच होनी चाहिए। जेस्चर्स भी हमें जब हम बात कर रहे हैं तो हम कभी कभी बात करते करते हम अपने हाथ हिलाने लग पड़ते हैं या अपनी आई कांटेक्ट देना शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक थोड़े गुड जेस्चर्स होने चाहिए। और एक हाउ वी ड्रेस, अपनी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपके स्कूल में एक ड्रेसिंग सेंस रखा हुआ है कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, एक नॉर्मल सबके लिए यूनिफॉर्म में है कि यूनिफॉर्म में ही सारे बच्चे आएंगे। अगर ये ड्रेसिंग सेंस नहीं होता स्कूलों में, डिफरेंट चीज़ें होती तो कोई भी कुछ भी पहन के आ जाता, तो वो एक अच्छा नहीं लगता। जो गुड कम्युनिकेशन में ये भी आता है कि हाउ वी ड्रेस। अब है नेक्स्ट रिटन कम्युनिकेशन, ये भी कैटेगरीज है कम्युनिकेशन की। रिटन कम्युनिकेशंस लेटर्स, ईमेल्स, बुक्स, मैगजीन, द इंटरनेट और अदर मीडिया। अब लेटर्स, ऑफिस में क्या होता है, जब भी कोई नोटिस निकलता है तो एक लेटर निकलती है कि ऐसे ऐसे आप सबको काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक को टेलीफोन करके बताया जाएगा कि आपको ये काम होगा। और ईमेल होगी, जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है किसी को मेल के थ्रू, तो एक मेल करेंगे, वो सबको कार्बन कॉपी करके सबको सेंड कर देंगे, तो वो एक ईजी हो जाएगा और वो भी एक कैटेगरी है कम्युनिकेशन का। बुक्स, जैसे आप अपनी बुक से पढ़ते हो या आप कोई भी नॉलेज अपनी बुक से लेते हो, कोई और भी बुक पढ़ते हो अपनी
पढ़ने के सिवाय, तो वो भी क्या है, कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन। मैगजीन्स, इंटरनेट तो आप रोज़ चलाते हो सब लोग, और इंटरनेट तो आज हमें हेल्प भी कर रहा है अपनी क्लासेस लेने के लिए, और कोई अदर मीडिया, तो वो सारे क्या हैं, कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन होता है जैसे ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स, लोगोज एंड अदर विजुअलाइजेशन कैन कम्युनिकेट मैसेज। जैसे कि हम किसी चीज़ को किसी ग्राफ से समझते हैं, चार्ट से समझते हैं, मैप से समझते हैं, लोगो से समझते हैं, वो होगी विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन भी कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन है। अब जैसे किसी चीज़ का ग्राफ बना हुआ है, जैसे हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ में हमें पता चलता है इतने बजे से इतने बजे तक ये वाला काम हुआ होगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम हुआ होगा। तो वो उस ग्राफ के थ्रू जब हम समझते हैं तो वो हो गया हमारा विजुअलाइजेशन। और चार्ट्स, जैसे आप आपकी लैब्स में चार्ट्स होते हैं या कोई क्लासरूम में चार्ट्स होता है, तो उस चार्ट से आप कोई चीज़ ईजिली समझ जाते हो, तो वो भी क्या, विजुअलाइजेशन है। मैप्स हो गए, लोगोज हो गए, लोगोज जैसे ब्रांडेड के लोगोज होते हैं, आप उसको देख के एकदम से पहचान जाते हो ये इस ब्रांड की चीज़ है, तो वो भी क्या है, विजुअलाइजेशन है। तो वो भी एक कम्युनिकेशन की कैटेगरी है, विजुअलाइजेशन। तो ये हमारी कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक सिंपल लैंग्वेज में होती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जैसे हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, इसको हम ओरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी रिगार्ड फिनोमिना which simply happens. What should be seen process which involves participant negotiating their role in the process, whether consciously or unconsciously. A communication which happens through word of mouth, spoken words, conversation, and also any message of information are shared or exchanged between one another through speech or word of mouth is called oral communication. अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की क्या एग्जांपल हैं, जैसे पब्लिक स्पीच, न्यूज़ रीडिंग, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन एंड मोबाइल कन्वर्सेशन। ये सारी क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे हम आपके स्कूल में जैसे कोई पब्लिक स्पीच होती है, आपके रोज़ असेंबली में स्पीचेस होती हैं, वो क्या है, पब्लिक स्पीच है, लेकिन वो क्या है, एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, वो आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। न्यूज़ रीडिंग जैसे आप देखते हो, टेलीविज़न में कोई चीज़ देखते हो, रेडियो पे कोई चीज़ देखते हो, या टेलीफोनिकली कोई बात करते हो, या मोबाइल कन्वर्सेशन करते हो, वो सब क्या है, हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम ओरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं।